हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे। उससे संबंधित प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। चलिए लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। इसमें हम लोग जो है किसी भी वस्तु को खरीद और बेचते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो उससे संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। इसमें हम लोग को जानना है सबसे पहले सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। अब देखेंगे कि ये क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य जब हम किसी वस्तु को जिस दाम पर, जिस रेट पर खरीदते हैं, वह रेट उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको जिस रेट पर बेचते हैं, उस वस्तु को जिस रेट पर बेचते हैं, वह रेट ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। प्रॉफिट हिंदी में लाभ बोलते हैं। ये लाभ कब होता है? तो यह लाभ तब होगा जब हम किसी वस्तु को कम पैसा में खरीदेंगे, कम रुपया में खरीदेंगे और उसको ज्यादा पैसा लेकर बेचे, ज्यादा रुपया में बेचे, या तो उस कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि हमें लाभ हुआ है। तो कम पैसा में खरीदा जाए और अधिक में बेचा जाए तो उस कंडीशन में लाभ होता है। लॉस, हानि। यह हानि कब होता है कि जब हम किसी वस्तु को अधिक पैसा में खरीदे हैं, ज्यादा पैसा लगा खरीदे और उसको कम में बेचना पड़ गया, कम पैसा में बेच दिए, तो वहां हम समझते हैं कि वो घाटा हो गया है, हानि हो गया है। तो ये सब जानना है हमको इसमें। अब देखना है कि इसमें कुछ फॉर्मूला है, वो हम लोग देखेंगे। सीपी। अब इस सीपी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो है हम लोग प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे फॉर्मूला निकालना। तो प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे तो प्रश्न होगा कि अगर किसी वस्तु का सीपी जो है क्रय मूल्य 500 रुपया है और इस पे 600 है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि खरीदा गया था 500 में और बेचा गया 600 में, साथ कि कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया। तो हमने बताया कि किसी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचा जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाभ होता है। तो लाभ होगा, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि कितना फायदा कमाए। तो देखिएगा कि 500 में खरीदे और 600 में बेच दिए, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि 100 रुपया का हमको लाभ हुआ है। तो फिर ये लाभ आखिर 100 रुपया हम निकालेंगे कैसे? तो यहाँ प्रॉफिट, तो देखिएगा कि ये जो 100 रुपया हमको समझ में आ रहा है कि 100 रुपये का लाभ हुआ है, वो कैसे प्राप्त हो रहा है। तो एसपी में से ये सीपी को, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दे तो लाभ हमारा प्राप्त हो जाता है, यानी कि एसपी माइनस सीपी घटा देंगे। तो एसपी कितना में हमारा 600 प्लस सीपी है 500, कितना घटा के आएगा 100 रुपया। तो यही जो है हमारा लाभ निकल गया। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से इस फार्मूला को आराम से प्राप्त कर लिए। ये फार्मूला हो गया है प्रॉफिट का। इसी प्रकार और भी देखेंगे हम लोग। यदि सीपी 200 रुपीज है, 200 रुपया है, और इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 150 रुपया है, तब यहाँ देखिएगा कि वस्तु को जो है, किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीदा गया लेकिन बेचा गया कितना में? 150 में। तो देखने से लग रहा है कि जो है क्या पता चल रहा है कि 50 रुपया का हमको घाटा हो गया, हानि हो गया। तो यहाँ समझ में आ गया कि हमको हानि हो गया। तो फिर हानि का फॉर्मूला जो लॉस हम लोग निकालना है
वो कैसे निकालेंगे, तो कैसे कितना का, तो 50 रुपये का हानि हुआ। ये 50 रुपये कैसे आएगा, तो देखने से हो जाएगा कि ये 200 में से अगर 150 घटा दे तो 50, यानी कि सीपी में से एसपी घटाएंगे तो 50। ये मेरा फॉर्मूला मिल गया कि सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला मेरा सीपी कितना है 200, एसपी 150। अब देखेंगे कि आपको ये 50 रुपया का हानि मिल गया। तो इससे जो है ये लॉस का भी फॉर्मूला मिल गया। अब जो है क्या हुआ है कि सेलिंग प्राइस या जो है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों में से एक दिया हुआ रहेगा, लॉस या प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। तो कहेगा कि सेलिंग प्राइस ज्ञात है या कॉस्ट प्राइस ज्ञात है। तो उस तरह का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगर सीपी जो है 200 रुपया है और यहाँ पर प्रॉफिट अगर दे दे 50 रुपया, तो देखिएगा कि खरीदा था 200 में और प्रॉफिट उसको हो गया 50 रुपया। तो इसका मतलब बेचा कितना में, तो जाहिर सी बात है कि वो 250 रुपया में बेचेगा, तब तो उसको 50 रुपया का फायदा होगा। तो क्या किया, 250 कैसे आएगा भाई, ये 200 में 50 जब हम जोड़ देंगे तो 250 प्राप्त हो जा रहा है। तो हमारा जो एसपी ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला दोनों को जोड़ने के बाद 250 आ रहा है, यानी कि सीपी प्लस जो है प्रॉफिट को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा जो है ये ज्ञात हो जाएगा एसपी। तो ये 250 रुपया जो है हम लोग निकाल लिए, क्या, ये विक्रय मूल्य। ठीक इसी प्रकार एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 500 और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 100 रुपया। तो कह रहा है कि वो 500 रुपया में कोई वस्तु को बेचा और उसके बाद भी उसको 100 रुपया का फायदा हो गया। 500 में बेचा और 100 रुपया का फायदा होगा, भाई कितना में खरीदा होगा, तो जाहिर सी बात है कि 400 रुपये में खरीदा होगा, तब तो 500 में बेचने के बाद 100 रुपये का फायदा हो गया। तो 400 कैसे प्राप्त होगा हमारा, इस 500 में 100 घटाएंगे तब तो 400 आएगा। तो जो है हमारा यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 400 कैसे आ रहा है, इस 500 में 100 घटा देंगे, एसपी प्रॉफिट को घटा नहीं पा रहा है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना 500 और प्रॉफिट 100, तो ये मेरा 400 रुपया जो है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात हो गया। अब जो है इस तरह का बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल इस तरह का। यदि एसपी 300 रुपया दिया हुआ है और यहाँ पर लॉस दे दिया, अगर लॉस दे दिया कि 300 में 50 रुपया जो है लॉस। अब कहता है कि 300 रुपया में जो है बेचा और बेचने के बाद उसको 50 रुपया का घाटा हो गया। 300 रुपये में बेचने के बाद भी 50 रुपये घाटा हो गया, तो खरीदा कितना में होगा, तो हम समझ पा रहे हैं कि 350 रुपये में, इन 350 रुपया में खरीदा होगा, तब तो उसको 300 में बेचने के बाद 50 रुपये का घाटा हो गया। तब यहाँ पर जो है हमको सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो सीपी जो है कितना होना चाहिए, 350 होना चाहिए था, तो 350 है, 350 कैसे आएगा, ये 300 और ये 50 दोनों जोड़ेंगे तो 350 आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा बन जा रहा है कि एसपी प्लस लॉस, तो इस फार्मूला से मेरा जो है ज्ञात हो जाएगा। तो एक और ये फार्मूला बन गया, तो ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो इस तरह का प्रश्न जो है बनाते बनाते फार्मूला भी निकल जाता है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब इन्हीं प्रश्नों के साथ इसमें जो है परसेंटेज भी ज्ञात करना होता है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। तो यहाँ ध्यान देने का चीज है कि सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को जब हम रुपया के
रूप में दर्शाते हैं तब वह अमाउंट का कैश होता है। जब हम सीपीएसपी प्रॉफिट या लॉस को रुपया के रूप में दर्शाएंगे तो अमाउंट का कैश होगा, और उस कंडीशन में प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लाभ बटा क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटा सीपी और गुना 100। ठीक इसी प्रकार प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होगा, जब हानि होगा तो हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन उस तरह का। सीपी जो क्रय मूल्य हुआ वो 100 रुपया और एसपी 70 रुपया। अब यहाँ देखिएगा कि खरीदा गया 100 रुपया में और बेचा गया 70 रुपया में, यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो क्या हुआ, हानि हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लॉस निकाल लेंगे। तो लॉस जो है इसमें से घटाएंगे, यानी सीपी माइनस एसपी। तो ये लॉस में हमें मिल जाएगा 30 रुपया का लॉस हो गया। अब जो है लॉस हुआ यानी हानि हुआ, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे कि ये रुपया के रूप में दर्शाया गया है सारा कुछ, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, प्रतिशत लाभ बराबर। तो यहाँ सॉरी हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। बैठा कर निकालेंगे। 30 रुपये का हानि हुआ, क्रय मूल्य कितना था 100 और इसमें गुना कर देना है 100 से। 10 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, क्या बचा 30, यानी कि 30% का उसको हानि हो गया। इसी प्रकार जब लाभ आएगा, जब लाभ होगा तो यहाँ लाभ बैठेगा, फॉर्मूला ही रहेगा, निकल जाएगा। लेकिन यदि केस जब भाव का उसको रुपया के रूप में नहीं तो वस्तु के रूप में दर्शाया जाए, वस्तु के रूप में दर्शाया जाएगा तो वो भाव का केस होता है। अगला नियम, यदि सीपी एसपी प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो वह भाव का केस कहलाता है या होता है। तब इस स्थिति में जब वस्तु के रूप में दर्शाया जाएगा तो इस स्थिति में प्रतिशत लाभ में थोड़ा सा अंतर होगा क्या कि लाभ बटा जो यहाँ हम लोग क्रय मूल्य लिखे थे वहां भी यहाँ विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा। गुना 100 का प्रतिशत हानि बटा विक्रय मूल्य एसपी और गुना 100। तो यहाँ पर ध्यान देने का चीज है कि अमाउंट के रूप में रहे तो बट्टा में जो है प्रतिशत हानि लाभ निकालने में क्रय मूल्य होगा, और अगर भाव के रूप में कोई वस्तु के रूप में रहे पैसा का विवरण ना हो तो यहाँ पर नीचे में जो है विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। यदि सीपी $15 और एसपी 10 आम, देखिएगा कि यहाँ पर रुपया नहीं है, बताया गया है कि जो कोस्ट है सीपी जो है 15,
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर और एसपी है 10 आम, कहने का मतलब कि जितना रुपया में 15 आम खरीदा गया उतना ही रुपया में 10 आम बेचा गया। इसका मतलब कि 5 आम जो है उसके पास बच गया, 5 आम का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया उसको। तो हम लोग यहाँ समझे क्या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 5 आम। अब जो है प्रतिशत लाभ जब इसका निकालिएगा तो यहाँ पर जो है लाभ बटा यह क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा गुना 100। तो लाभ कितना हुआ 5 आम उसका हुआ है और उसका विक्रय मूल्य कितना था 10 और गुना 100, 5 कहाँ 50, तो 50% का उसको लाभ हो गया। तो आशा करते हैं कि आप इस तरह के प्रश्नों को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।